नमस्कार दोस्तों। कल मार्केट क्या करेगा, कल मार्केट क्या कर सकता है, हमें वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 6-7 वीडियो से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहता है तो हम सब जानते हैं हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ लॉन्ग करना है। अभी यहाँ पे कोई बेयरिश सिग्नल नहीं मिला है जिससे हम यहाँ पे शॉर्टिंग का पोजीशन बना सके। तो दोस्तों, अगर हमें अब ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और हमें लॉन्ग करना है, तो देखते हैं हम कहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी लोअर लो लोअर हाई लगा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ से अब बैंक निफ्टी में हायर हाई हायर लो लगाना स्टार्ट किया है। यानी अब हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे, जैसे ही पुल बैक हो रहा है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुल बैक हुआ, उसके बाद यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आया, हायर हाई हायर लो, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला। अब यहाँ से यहाँ पे करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप बाउंस देगा अप टू 44,500 और 44,550 का एरिया अगर क्रॉस कर देता है तो हम कल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन आरबीआई पॉलिसी है, तो आरबीआई पॉलिसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टच करके 1-2 दिन इस तरह से ट्रेड कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पे अपसाइड जाता है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, या इसको रिटेस्ट करता है तो फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। पहला प्लान है ब्रेकआउट पे ट्रेड, दूसरा रिटेस्ट पे ट्रेड। ठीक है दोस्तों, और या किसी भी रीज़न की वजह से प्राइस हमें इस जगह पे इस प्लेस पे मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के लॉन्ग करना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने स्विंग ट्रेड प्लान कर लिया। इसके ऊपर ब्रेकआउट, रिटेस्ट और इस एरिया में 43,900 के एरिया में हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्विंग ट्रेड प्लान हो गया। अब हम इंट्राडे में देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से इस एरिया में हमें पुल बैक मिलता है, इस एरिया में पुल बैक मिलता है, यहाँ पे 290 और 260 के आसपास हमें पुल बैक मिलता है तो लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाना है, 44,175 पे लगाना है। और हमारा टारगेट होगा पहला 44,400, दूसरा टारगेट होगा 44,500। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंट्राडे का प्लान है। अगर हमें 290, 44, 260 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग करना है। टारगेट 44,400, 44,500। या किसी भी रीज़न की वजह से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इसके नीचे 44,170 के नीचे जाना शुरू करता है, तो हमें शॉर्ट करना है। टारगेट 44,000 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इंट्राडे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं निफ्टी में। दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, हायर हाई हायर लो निफ्टी यहाँ पे इस तरह से लगा रहा है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सप्लाई एरिया भी है जो यहाँ पे इसको रेजिस्ट कर रहा है। पहली बार टच किया नीचे आ गया, दूसरी बार टच किया नीचे आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे टच करके आ रहा है, कैसे आराम से आ रहा है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस नीचे आ रहा है। तो एकदम छोटे छोटे कैंडल, और कैंडल भी बुलिश टाइप की कैंडल यहाँ पे लग रही है। मतलब ये वाला सप्लाई एरिया है, उसका रेलेवेंस अब खत्म हो रहा है। अगर किसी रेजिस्टेंस जोन या
सप्लाई एरिया के पास प्राइस जाके उसको चैलेंज करने लगे, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुका रहे। इसका मतलब ये होता है कि वो सप्लाई एरिया या वो रेजिस्टेंस एरिया अब ब्रेक होने वाला है। अब वो सप्लाई एरिया नहीं रहेगा या रेजिस्टेंस एरिया नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस उसको चैलेंज कर रहा है दोस्तों। अगर ये सप्लाई जैसा सप्लाई काम करता तो इस तरह से होता। देखिए यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है, प्राइस आया डाउन, यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है, प्राइस आया डाउन। इस तरह से मार्केट बिहेव करता, सप्लाई एरिया में आके एकदम डाउन। कैंडल्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बना, डाउन हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बना, डाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सप्लाई एरिया काम करता है या रेजिस्टेंस जोन काम करता है। तो यहाँ पे ये चैलेंज हो रहा है, अब इसका ब्रेकआउट होना फिक्स हो गया है, तय हो गया है, कभी भी हो सकता है। आरबीआई पॉलिसी के चलते मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्लान कर लेते हैं, अगर मार्केट इतना ही बुलिश लग रहा है तो हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर लेते हैं, शॉर्ट का नहीं। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मार्केट एकदम स्ट्रांग है। तो लॉन्ग का ट्रेड प्लान करने के लिए हम पहले चलेंगे 30 मिनट चार्ट पे, उसके बाद 5 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट सप्लाई एरिया के नीचे यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है। प्राइस गया नीचे, आया, सपोर्ट लिया, वापस गया ऊपर, यहाँ पे आया, वापस इस सप्लाई एरिया या रेजिस्टेंस एरिया में टच करने जा रहा है। इस तरह यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। इस तरह से यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है। धीरे धीरे ये या चैलेंज करके यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने प्राइस पैटर्न या स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम देख लेते हैं हमें ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है, अगर हम ट्रेड में नहीं है तो। अगर ट्रेड में है तो हम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के बने रह सकते हैं। इसके नीचे 500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। इस एरिया में आए तो हमें लॉन्ग करना है, या इसका ब्रेकआउट कर दें इस तरह से तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्विंग ट्रेड प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हम स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा स्विंग ट्रेड का प्लान। अब हम देख लेते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे में प्लान करने के लिए हमको 5 मिनट चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट में भी दोस्तों यहाँ पे प्राइस आया, अब यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना रहा है। हो सकता है यहाँ पे हल्का सा कल पुल बैक दे, उसके बाद यहाँ से अप हो जाए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ जाए। अगर हमको इस एरिया में मिलता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है दोस्तों, याद रखना। हमें यहाँ पे कतई यहाँ पे हमें बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, इवन इंट्राडे के लिए भी हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो हमें लॉन्ग कहाँ पे करना है? अगर हमको कल इस एरिया में 18650 इस एरिया में मिलता है हमें कल यहाँ पे, तो हमें लॉन्ग करना है। ठीक है दोस्तों, इस एरिया में हमें मिलता है 650 के आसपास, तो लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस 600 के आसपास लगाना है। टारगेट होगा 18730 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे का ट्रेड है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, या गैप डाउन खुलता है 570 के आसपास तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।